हम बोले ही नहीं जी, तुम कैसे जाग गए हैं? बना के कौन जगह, इसको अंडू कर दो भाई। रवि जी, ये जो ताजी सब्जियां बेचने का सिस्टम चालू ना, उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है रवि जी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम प्रॉब्लम है रवि जी, अगर नशों के खिलाफ रोक है तो फिर हर तरीके के नशों के साथ में होना चाहिए ना ये। रवि जी, ये जो ताजी सब्जी है ना, ये एक तरीके का नशा है। आप समझे नहीं ना? सुनिए। हाँ ठीक है ठीक है। ताजी सब्जी। काम करो, सुनो, ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे। काम करो, जितना भी बासी सब्जी है ना, इनको बोरा में भर के दे दो। चलो पहले ले लिया रवि जी, ले लिया। ये देखिए, आलू, ये गोभी और ये लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर नहीं, लेडी फिंगर होता है ना जी। यहाँ रवि जी, थोक में भी तो लिया है। थोक में लिया तो लेडीज ही होगी। बढ़िया जोक मारे हो, ठीक है, बढ़िया जोक मारे हो। लेकिन एक बात बताओ लल्ला, ये जितना बासी सब्जी लेके जाओगे, इसका करोगे क्या? अरे रवि जी, इसको पॉलिश करूंगा और फिर ताजी बोल के बेच दूंगा। 4 घंटे में ताजा डिलीवरी रवि जी, बिग पार्टी के थ्रू। बहुत बढ़िया, 4 घंटे में डिलीवरी। लेकिन 4 घंटे से पहले ये न्यूज है तुम्हारे स्कैम की, है ना, स्कैम 2022, उसकी न्यूज में फैला दूंगा। चलो सुनो, देख लीजिए भाई, पहचान लीजिए। बिग बाल्टी में, बिग बाल्टी। नहीं रवि जी, आप धंधा बंद करा देंगे रवि जी। धंधा क्या? आओ अरे मत दिखाओ, बोलिए रवि जी, ऐसा कुछ। अरे रवि जी, मत बोलिए रवि जी। लेके जाओ अपना बासी सब्जी। तो देखा आपने, दूसरों के डाइजेस्टिव सिस्टम से खिलवाड़ करने वाले लोग सिस्टम को ही कोसते रहते हैं। इस देश में सब्जियों में छुपा करप्शन भी हमारे देश की स्कीमों की तरह होता है, जो परोसा तो हमें बासी जाता है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो ताज़ी हो रही होती है ना जी। शाम होते होते सब्जियों का भाव ऐसे गिर रहा था जैसे डॉलर के सामने रुपया। इससे कहीं कुछ लोग अपनी झोली भरे जा रहे थे, तो कुछ लोग इधर से उधर घूमकर अपना पेट। नहीं नारे जी, मैं खा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं ये जगह जगह जाके फूड क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, ये मिर्ची खा के बताओ इसका क्वालिटी कैसा है जी। हैं जरा खा के बताओ, लो भकोसो मुंह में। लो। एक्चुअली राजेश जी, गुटका भी रख रखा है ना। बेटा, जब तुम पेट में थे हम 8th में थे। हम जब से देख रहे हैं हर ठेला में जा के तुम भकोस ले रहे हो थोड़ा हैं। क्या जी, जितना इनका मार्जिन होता है उतना का तुम खा गए हो, लूट रहे हो उनको। एक सेकंड राजा जी, लूट नहीं रहे हैं। आप बता सकते हैं इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? साउथ का पिक्चर जी। वो तो पैन इंडिया में चल रहा है। इंडिया में इस समय नंबर 1 पे चल रही है बेरोजगारी। ग्राफ देखा है रोजगार और महंगाई का? एकदम नाग माफी खोल रखा है। रोजगार जा रहा है नीचे और महंगाई जा रही है सीधे ऊपर, एकदम फन मार रही है, फन। और तुम पन मार रहे हो। हैं मजाक कर रहे हैं, देखिए अब आप। हाँ तो एक तो हमने वो 4 साल वाला कोर्स कर रखा है, जिसके बाद 25% लौंडे को तो मिल जाती है नौकरी, और हम जैसे जो 75% लौंडे हैं वो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ाते हैं। अब अग्निवीर है क्या जी? हैं हम इंजीनियर हैं। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सैडली 11 लाख रुपए देके मैंने डिग्री तो ले ली। अब मैं उसी डिग्री को जला के एक वक्त की रोटी खा लेता हूँ, और बाकी वेजिटेबल और फल फ्रूट के लिए मैं मंडी चला आता हूँ फेक बायर बन के। तुम्हारा तो पूरा जनरेशन ही फेक है जी। अगर तुम उस दौर से गुजरते जिससे हम गुजरे हैं, तो तुम कब का गुजर लेते, समझे ना। एक बात बताओ, कोई और बेरोजगार मान लो यहाँ पे जो घूम रहा हो तुम्हारी तरह, हैं, वो तुम्हारा अगर बटवा मार लिया तो क्या करोगे? बटवा नहीं मिल रहा राजा जी। नहीं मिल रहा ना। हैं कर्मा इज अ बिच भाई। एक काम करो, जितना भी सब्जी चुराए हो वो जाके लोगों को वापस कर दो, शायद तुम्हारा बटवा तुमको कोई वापस कर दे, है ना। जाओ ट्राई मारो। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे बेरोजगारों को नौकरी दे दे, वरना ये भी फेक IPL की तरह फेक पार्लियामेंट बना के उसमें एक फेक बिल पास करेंगे और फेक नौकरी ले लेंगे। राजा जी वापस सब्जी तो दे दी, लेकिन बटवा नहीं मिल रहा राजा जी। ये लो भाई, मौज करो। अंत में बढ़ती हुई भीड़ के साथ मैं भी चल पड़ा, तो कुछ दुकान ऐसी दिखी जहां मंडी धूमधाम से चल रही थी, तो वहीं कुछ दुकान ऐसी भी थी जहां अमेरिका वाली मंदी आ चुकी थी। क्या भाई नाना पाटेकर, सुबह से ना आलू बिका है ना कांदा। पैक करके जा रहे हो, इसका तो झमाझम चल रहा है दुकान। है जा नहीं रहे राजा जी, हमको भेजा जा रहा है अपने गांव वापस। सब ये बगल वाले के कारण हो रहा है। लोग ऊपर वाले को कोसते हैं, तुम बगल वाले को कोस रहे हो। क्यों जी? उसका धंधा तुमसे अच्छा चल रहा है इसलिए। हैं चकाचक एकदम, देखो कैसे बेच रहा है टमाटर। धंधा चलेगा ही ना राजा जी। उसके दुकान में देखिए फोटो किसका लगा हुआ है, ये देखिए हमारे पिताजी का फोटो लगा हुआ है दुकान में, और अपना पूरा सेम आदमी है जी। वही
वही किया है राजा जी, और उसी हिसाब से ग्राहक बटोर रहा है। देखिए राजा जी, हमारी पुश्तैनी दुकान हुआ करती थी, जिसमें इसको हम पानी छिड़कने के लिए रखे हुए थे। कब ये दुकान में पानी छिड़कते छिड़कते हमारे मुंह पे पानी छिड़क के हमारे पूरे ग्राहक को उठा के ले गया, हमको पता ही नहीं चला। राजा कितने ग्राहक उठा ले गया? पूरे 70 ग्राहक उठा के ले गया। हाँ जी, 70 ग्राहक उठा ले गया पूरे। राजा जी धोखा दे के लेके गया है, क्या नहीं किया इसके लिए, पूरा प्रॉपर इज्जत देते थे इसको, फिर भी ये हरकत किया है हमारे साथ। अरे काहे बौखला रहे हो भाई, क्या गलत की राजा जी? अरे आप बताइए ना राजा जी, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको इज्जत मिलती है? नहीं मिलती तो नहीं है, मान लीजिए मिलती है? तो यहाँ भी राजा जी इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको इतना सारा चीजें टीवी पर ही नहीं है तो बुरा लगेगा ना आपको? बहुत बुरा लगेगा भाई। तो बस राजा जी, यहाँ भी सारी मेहनत हम करते थे, खेत से सब्जियां लाते राजा जी हम, इस पर पानी देते हम, अरे ग्राहक को चिल्ला चिल्ला के बुलाते हम, और ये क्या करते राजा जी? अरे असली के राजा हैं, गद्दी पे बैठते हैं बस, और पिताजी के पैसे को गिनते हैं बैठ के। अरे राजा जी हमको गले को छूने तक नहीं देते थे, तो हम हमारे 70 ग्राहक लेके अपना ठेला खोल लिए तो क्या गलत किया बताइए? तुम्हारे 70 ग्राहक नहीं है, हमारे पिताजी के 70 ग्राहक हैं हमारी दुकान से। देखिए हमारे पिताजी का फोटो देखिए, कितने 100 में सा तस्वीर है, उसको कितना खूंखार सा तस्वीर बना के क्या करवा रहा है। इनका दांत निकल आया है ऐसे हैं। एग्रेसिव सेलर राजा जी, मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं, जनता को बुलाते हैं, तो इसलिए आज हमारे साथ जनता खड़ी है राजा जी। अरे बैठे रहते हैं मट्ठे हैं राजा जी। कैसे बुलाते हो? टमाटर 5 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो। You mean to say he is not good सब्जी orator? यस व्हाटएवर। ठीक है राजा जी। धोखेबाज है राजा जी, देखना एक दिन इसको भी धोखा मिलेगा। तो ऐसे दृश्य हमारे भारत की राजनीति में बहुत आम हो चुके हैं। खैर, मैं यहाँ सब्जी खरीदने आया था तो एक बात समझ में आई कि ये सब्जी खरीदना नहीं आसान, 100 ठो वैरायटी है, छांट के ले जाना है। और मैं 100 रुपये लेके आया था भरने झोला, तो सब्जी वाला बोला नहीं हो पाएगा राजा जी, ओनली मिलेगा पाव भर। लेकिन मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ और मुझे ये आशा है कि मैं भी एक दिन आऊँगा और झोला भर के ले जाऊँगा अपने किसी जीवन साथी के साथ। इसलिए हिम्मत करके आज ट्वीट कर दूँगा कि बरखा जी प्लीज़ रिप्लाई माई SMS। शायद 9 साल बाद वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगी और मैं उनके साथ हाथों में हाथ डाले यहाँ सब्जी लेने आऊँगा। तो ये सब्जी बाज़ार लगता है सोम, बुध और शनिवार, यूथों का मैं वफादार, आगे तो आपको पता ही है ना? चलिए भाई बोल लेते हैं, नमस्कार मैं राजा रवीश कुमार। अरे राजा जी आप निश्चिंत रहिए, आज हम अलग अलग सब्जी के लिए अलग अलग झोले लाए हैं। तुम तो वही बात कर दिए कि हर भाषा के हिसाब से देश अलग हो जाना चाहिए। भाई बांटने की बात मत करो, एक ही झोले में सारी सब्जी सही सलामत रहे उस पर ध्यान दीजिए भाई, है ना? नमस्कार जी। अरे राजा जी नमस्कार। क्या हाल है भाई? हाँ लौकी क्या भाव दिए? 65 रुपए किलो। 65 रुपया? हाँ। क्या जी फुलेरा के प्रधान जी का लौकी है क्या जो इतना महंगा बेच रहे हो? और ये भिंडी दिखाओ, ये क्या है जी? हैं ये तो चरमरा रही है श्रीलंका की इकॉनमी की तरह। हैं देखो क्या है ये, बहुत बासी माल लाए हो जी ये तो। नहीं राजा जी। क्या जी तुमसे कहे थे ना सुबह थोड़ा जल्दी आओ, जब सब्जी ताज़ा आता है मंडी में, अभी सब बासी हो गया है, सुबह उठते नहीं हो टाइम पे। अरे राजा जी एक बार आपने हमको नहीं कहा था कि ज्यादा अक्षय कुमार ना बनो, तो हम सुबह नहीं उठते अब। हम बोले तो ये भी थे कि ज़्यादा फकीर ना बनो, फिर भी झोला उठा के आ गए हो ना तुम। हाँ लाओ झोला दो हमको। चलो ठीक है, सब्जी खरीदते खरीदते रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो मैं आज आया हूँ देश की एक सब्जी मंडी में, जहाँ कोई सीधा नहीं आता, वो कहीं से आ रहा होता है कहीं जाने के लिए, और इस आने और जाने के मध्यकाल में सब्जी मंडी आती है। क्योंकि जब वो इंसान घर से निकला होगा तो उसकी मम्मी ने या उसकी पत्नी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई होगी कि आते वक्त सब्जी ले आना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पापा लोग 100 रुपये लेके शहर में आए थे, उसकी 75 रुपये की उन्होंने तरकारी खरीद ली होगी। तो मैं यूथों का वफादार आज बनाऊंगा आलू गोभी टमाटर रसेदार, इसलिए आया हूँ झोला लेके सब्जी बाज़ार, क्योंकि पन्नी बैन कर दी है सरकार। नमस्कार मैं राजा रवीश कुमार। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।